नमस्कार, मैं रविकांत साहब आप लोग के सामने एक बार फिर से साइंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ हमारे इस YouTube चैनल मैथ विद रविकांत में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हम लोग देखेंगे जितना भी आरआरबी द्वारा, रेलवे द्वारा जितना भी सारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक जितना सारा पूछा गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, वही लेकर के आया हूँ। और हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ यहाँ पे कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बताइएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन ओडोमीटर, दूसरा थर्मोमीटर, ट्रेटामीटर या बैरोमीटर। बताइएगा, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, ट्रेटामीटर या बैरोमीटर? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बैरोमीटर। क्या हो जाएगा इसका? बैरोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर किसके लिए होता है? तो वाहनों द्वारा, सपोज ये वाहन है, ठीक है, ये वाहन है, इसके द्वारा जितना दूरी तय करेगा वो दूरी को या डिस्टेंस को मापने का काम करती है कौन? ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर क्या काम करती है? दूरी या डिस्टेंस को मापने का काम करती है। थर्मोमीटर टेम्परेचर, आपको पता है जब हमें बुखार उखार लगता है तो थर्मोमीटर का यूज करते हैं, उसको टेम्परेचर को मापने, बॉडी को टेम्परेचर मापने के लिए। और ट्रेटामीटर ये कोई नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइएगा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है बताइएगा। पहला जो दिया हुआ है ऊष्मा, हीट नहीं, ह्यूमिडिटी, बल या विकिरण? बताइएगा। तो हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो रहता तो जल, ठीक है, हाइग्रो बोला है तो आर्द्रता, ध्यान में रखिएगा इसको। हाइग्रो बोला है तो आर्द्रता, हाइड्रो बोलता तो जल की मापन। ठीक है, चलिए वस्तु का टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, है ना। ये बल दिया हुआ है, ये फोर्स हो गया, विकिरण जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। हीट हो जाएगा हमारा ऊष्मा, तो इसका कौन सा हो जाएगा? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। पनडुब्बी जहाज में, पनडुब्बी जो सबमरीन जहाज रहती है ना, ये सबमरीन जहाज में जो यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है यंत्र, यहाँ पे जो यंत्र लगा हुआ रहता है या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, पायरोमीटर, एपिडियास्कोप, पेरिस्कोप या ओडोमीटर? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्कोप। यहाँ पे क्या लगा रहता है? तो पेरिस्कोप रहता है, पेरिस्कोप रहता है, ध्यान दीजिएगा। पेरिस्कोप पनडुब्बी में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और देखते हैं। इसमें दिया हुआ देखिए पायरोमीटर। ये जो पायरोमीटर का यूज होता है ना, सपोज एक वस्तु यहाँ पे जल रही है, ठीक है, यहाँ पे जल रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से इस वस्तु के टेम्परेचर को मापने का काम करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पायरोमीटर कहते हैं। और एपिडियोस्कोप जो होती है वो चित्र वगैरह, ठीक है, फोटो पिक वगैरह को मापने का काम करते हैं। ठीक है, एपिडियोस्कोप से। और सपोज एपिडियोस्कोप एक तरह से प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर जो हम चित्र वगैरह देखते हैं, सिनेमा घरों में देखते हैं, तो एपिडियोस्कोप का यूज करते हैं वहाँ पे। ओडोमीटर का मतलब आपको पता है, चली गई दूरी को, कार द्वारा चली गई दूरी को मापने का।
ठीक है, चली गई दूरी को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, बताइएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, किस उपकरण का यूज करते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर, तो हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो बैरोमीटर यूज करते हैं। किसमें, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर ये जो होता है वो दूध या दही में कितना डेंसिटी है दूध का, उसको मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर। थर्मोमीटर बता दिए, मल्टीमीटर आपको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, अभी जस्ट बताएं, जस्ट ये लगता क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये इसका बैरोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कमेंट में बताइएगा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका सारा का सारा एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। तो किसमें सूर्य को देखने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हेलियोस्कोप का यूज करते हैं। किसका, तो हेलियोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीस्कोप आपको पता ही है, तो टेलीकास्ट वगैरह जो होती है, दूरदर्शन वगैरह, उसको टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रोबोस्कोप जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रोबोस्कोप जो होती है वो एक तरह से यंत्र है, ठीक है, वो दूसरी चीजों की वस्तुओं को देखने के लिए काम करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था हमारा, हेलियोस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए, वो पोटेंशियोमीटर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर में बताइएगा। पोटेंशियोमीटर में अमीटर, बताइएगा, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी या वोल्टमीटर। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, विभवांतर में विभवमापी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, या वोल्टमीटर भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर को ये गैल्वेनो नहीं, ये वोल्टमीटर, सॉरी वोल्टमीटर हो जाएगा। क्या होगा, विभवांतर मतलब वोल्ट होता है ना, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में बिजली प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्न में से, सर्किट में जो बिजली जो निकलती है, जो करंट जो पास होती है किसी सर्किट में, उसको पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, बताइएगा। सर्किट में जब करंट पास होता है तो उसको उपयोग का मतलब उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एनीमोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट को किससे मापते हैं, फ्लो ऑफ करंट, ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ करंट को गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सॉफ्ट की आवर्तन, ठीक है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए ... का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक आवर्तन गति मतलब जब रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, सपोज यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, आवर्तन गति, यही इसका क्वेश्चन यह है कि किसी सॉफ्ट का आवर्तन गति का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे टेकोमीटर, ठीक है, टेकोमीटर। आवर्तन गति मतलब हो गया घूर्णन गति, सपोज, या आवर्तन या पीरियोडिक मोशन समझ में आता है ना,
उसी को कहते हैं, या घूर्णन गति भी बोल सकते हैं, आवर्तन गति। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टेकोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड को नापने के लिए, एनीमोमीटर किसके लिए, हवा की गति को मापने के लिए। कोरोनोमीटर क्या हो जाता है, जो कोरोनोमीटर में जब सूर्य ग्रहण लगती है तो किरीट को मापने के लिए करते हैं कोरोनोमीटर का यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टेकोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव मापी पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज होता है, बताइएगा। विभव मापी का यूज किसके लिए किया जाता है। विभव मापी का यूज जो होती है वो मापन उपकरण का होता है। ये क्या है, एक मूलतः एक मापन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं विभव मापी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से किस उपकरण का उपयोग उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा के लिए वोल्ट मीटर नहीं, एमीटर, हाँ एमीटर का उपयोग करते हैं। ओम मीटर में तो होगा नहीं, वेव मीटर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एमीटर क्या करती है। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए यूज करते हैं मीटर को, और इसको हम किसमें, तो सीरीज में, श्रेणी में जोड़ते हैं। किसी परिपथ में हम इसे श्रेणी में जोड़ते हैं। निम्न में से विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। एमीटर जो होती है वो कम लेस करंट को उपयोग करती है। ठीक है, लेस करंट को उपयोग करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से सही। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको मापने के लिए, ठीक है, किसको मापने के लिए स्टेगलामोमीटर, ठीक है, स्टेगलामोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्टेगलामोमीटर, ठीक है, बताइएगा इसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन का मापने का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेगलामोमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडोमीटर एक ऐसी उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी या गति, ये दोनों में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ओडोमीटर से, और एक होता है स्पीडोमीटर में गति मापते हैं और ओडोमीटर में दूरी को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, दूरी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्पीडोमीटर गति, ठीक है, और ओडोमीटर दूरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर, एरिया मीटर है। मतलब फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ लिक्विड को मापने के लिए किसका यूज करते हैं। तो वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पिटोट ट्यूब, ठीक है, तप्त तार, पवन वेग मापी मतलब एयर वेलोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वेंचुरीमीटर को। फ्लो ऑफ वाटर वगैरह को हम किससे मापते हैं, वेंचुरीमीटर से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकोमीटर, बताइएगा टेकोमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं। टेकोमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो टेकोमीटर का यूज जो हम लोग करते हैं वो गतिपालक चक्र या फ्लाईव्हील, जिसे घूर्णन गति, जो सपोज ये फ्लाईव्हील पढ़े होंगे, सपोज ये किसी कार की पहिया है, तो इसकी घूर्णन गति, ये कितना बार में रफ्तार में घूम रहा है, ठीक है, उसको हम मापने के लिए टेकोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो टेकोमीटर का यूज करते हैं। टेकोमीटर में जब मशीन वो मीटर घूमती है तो इसको मापने के लिए हम टेकोमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो चक्कर मतलब आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। घूर्णन गति ये हो गया, घूर्णी गति, घूर्णी मतलब एक जगह पे रोटेट होना, और यहाँ पे चक्कर मतलब क्या होना कि रिवॉल्व होना, ठीक है, बढ़ते जाना, तो ये हो जाएगा आपका आरपीएम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेकोमीटर आरपीएम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मल्टीमीटर में
होता है बताइएगा। मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? करंट ओम मीटर नहीं, वोल्ट मीटर और ओम मीटर नहीं, वोल्ट मीटर करंट मीटर नहीं। मल्टीमीटर मतलब होता है सारा चीज का मेजरमेंट, मतलब वोल्ट मीटर भी मापेगा, करंट मीटर भी मापेगा और ओम मीटर भी मापेगा, मतलब तीनों को तीनों मापन करेगा कौन? तो मल्टीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला? रिक्टर, रिक्टर स्केल। ठीक है, पैमाना या स्केल के बारे में क्या गलत है? ठीक है, क्या गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी ये गलत सब जो है आप लोग को नहीं दिखेगा एग्जाम में, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्टर स्केल में, रिक्टर स्केल में निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है बताइएगा। यहाँ पे देखिए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, तो रिक्टर ने और गुटेनबर्ग दोनों ने मिलकर के रिक्टर स्केल को डेवलप किया था। ठीक है, ये क्या होता है? लघु गणितीय पैमाना होती है, मतलब छोटे मात्रा में नंबर्स देते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह करके। ठीक है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, मतलब जब हमारा अर्थक्वेक होगा या तो भूकंप आएगा तो हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं मापने के लिए कि कितना तीव्रता आया था। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, गलत बात। ये जो होती है 8 से 9 वो क्या होती है? सबसे तीव्रता की गति होती है। रिक्टर स्केल का पैमाने पर कितना? 0 से लेकर के कितना तक होती है? तो 14 तक होती है। ठीक है, 0 से 14 तक या 9 तक होगी सर, हाँ 9 तक। रिक्टर स्केल का जो स्केल होती है वो कहाँ तक होती है? 9 तक होती है, 0 से 9 तक। तो 8 और 9 मतलब क्या? बहुत ज्यादा तीव्रता गति से आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? अब बताइएगा। लिक्विड जो रहती है, लिक्विड को डेंसिटी मापने के लिए, लिक्विड में जो कितना डेंस है इस लिक्विड में, उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं बताइएगा। तरल पदार्थ में जो लिक्विड होती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं बताइएगा। इसको मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर बताए थे ना अभी जस्ट, हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर में डेंसिटी मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है बताइएगा। हाइग्रोमीटर में होता है आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता और हाइड्रोमीटर मतलब डेंसिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं बताइएगा। पानी में अगर कोई, समुद्र में अगर कोई वस्तु डूबा हुआ है उसको पता लगाने के लिए क्या यूज करेंगे? तो लेजर लाइट यूज करेंगे, गलत बात। रडार यूज करेंगे नहीं, सोनार यूज करेंगे तो सोनार यूज करेंगे। ठीक है, स्क्यूबा नहीं होगा तो क्या यूज होगा हमारा? सोनार होगा। देखिएगा पनडुब्बी या पानी जहाज में सोनार लगा हुआ रहता है जो नीचे जाकर के फिर से टकरा के वापस आती है साउंड। ठीक है, तो उसी से पता चलता है कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलॉजिकेशन का उपयोग करते हैं? इकोलॉजिकेशन मतलब बार बार साउंड का रिपीटेशन, साउंड का जो रिपीटेशन होता है उसको इकोलॉजिकेशन कहते हैं। तो इस जहाजों में क्या मापने के लिए, किस चीज की मापने के लिए? तो जहाज में जो रहती है इकोलॉजिकेशन जो होती है वो पानी की गहराई को मापने के लिए, कितना गहरा पानी है, ठीक है, कितनी गहराई में पानी है उसके लिए यूज करते हैं कि कितना गहरा पानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? मतलब डेंसिटी, मिल्क में कितना डेंस है, ये जो मिल्क है इसमें डेंसिटी कितना है मिल्क का, उसको मापने के लिए क्या यूज करेंगे? लैक्टोमीटर, अभी बताए थे। हाइड्रोमीटर डेंसिटी,
लिक्विड का डेंसिटी, बैरोमीटर दाब को मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा थर्मोमीटर हमारा शरीर में जो टेम्परेचर रहता है वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए अभी बताए थे किसका यूज करेंगे हम, ओडोमीटर का। स्पीडोमीटर में स्पीड होती है ना कि दूरी होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या पता लगाता है, तो दूरी का पता लगाता है, जस्ट अभी बताया आपको हम। चलिए अगला क्वेश्चन, वह उपकरण है जिसका उपयोग हम डैश, वह उपकरण है जिसका उपयोग हम मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए, जस्ट अभी बताए थे, क्या होगा इसका आंसर, ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, बताइएगा वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए। ठीक है, ये विभवांतर के पोटेंशियोमीटर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण जो होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो चुंबकीय प्रेरण में ये इसका जो होती है लक्स होती है, और विद्युत धारा में करंट एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए, सपोज विद्युत धारा का प्रवाह इधर है ना, या इधर है, तो ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, या एमीटर का यूज करते हैं, या रियोस्टेट्स का यूज करते हैं, या वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, करंट का डायरेक्शन किधर है तो उसको हम गैल्वेनोमीटर से यूज करेंगे। ठीक है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग, बताइए वोल्ट मीटर में भी जस्ट बताया था आपको हम विभवांतर को मापने के लिए, जेई और ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को, सेम लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डैश वाहन की गति जानने के लिए, अब भी आ गया, देखिए इससे पहले हम लोग ओडोमीटर पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीडोमीटर। स्पीड पूछा है, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, अभी जस्ट बताएं हम, ये दो बार क्वेश्चन पूछा, जितना सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता है वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा की दिशा की पता लगाने के लिए क्या अभी पढ़े थे, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है, बताइएगा यहाँ पे क्या है, कंपन, आवृत्ति, रडार या सोनार, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, इकोलोकेशन। क्या बोला इसमें, इकोलोकेशन का एक प्रकार है तो सोनार, इकोलोकेशन का एक प्रकार है, सोनार क्या है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द, ठीक है, से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब ये भी आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन साइंस में मिलाया हुआ। एमीटर में विद्युत धारा को मापते हैं, तो ओम मीटर में किसको मापेंगे, तो वोल्टेज को नहीं, दाब को नहीं, तो किसको मापेंगे हम, प्रतिरोध को मापेंगे, गति तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हवा की गति को, ठीक है, गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की गति, स्पीड ऑफ एयर, विंड बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ विंड को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करेंगे, तो एनीमोमीटर का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डैश का प्रयोग
हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। जस्ट अभी बताया आप लोग को किसका यूज, एनीमोमीटर का, हवा की गति या शक्ति मापने के लिए। निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली, सपोज कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो कोई झूठ बोल रहा है, उसको पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। पुलिस वगैरह जो रहती चोर को किस चोर को पकड़ने में, या तो चोरी क्या क्या चोरी किया उसको पकड़ने में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा हमारा, पॉलीग्राफी, ठीक है। पॉलीग्राफी का यूज जो होती है वो झूठ का पता लगाने के लिए, या कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो पॉलीग्राफी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भट्टियों जैसे भट्टी हो गया, जहाँ पे थर्मल पावर हो जाएगा, जहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टी, वहां पे कोयला, भट्टी में जो कोयला जलती है उससे जो स्टीम निकलती है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वहां पे देखिएगा टेम्परेचर जो रहती है, बॉयलर हो गया, या तो फिर वहां पे जो स्टीम निकलती है उसका जो टेम्परेचर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ये बोलोमीटर नहीं होगा, ठीक है। पायरोमीटर, अमीटर या फ्लक्सीमीटर क्या होगा, तो ये पायरोमीटर। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, तो पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, तो पायरोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।